सर्वप्रथम मैं आज हमारे जो मीटिंग के चेयरमैन हैं, हमारी आज इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय शुद्धोधन बड़वनी साहब जी, आप नागपुर महाराष्ट्र से हैं। साहब, मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि आप मुझे मीटिंग कंडक्ट करने की परमिशन दें। माननीय शुद्धोधन बड़वनी जी, नागपुर से। हाँ जी, हाँ, चालू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सर। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जी जी सर। जैसा हमारे माननीय आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय शुद्धोधन बड़मनी साहब जी ने मुझे अनुमति दी है, सर्वप्रथम मैं तथागत बुद्ध के चरणों में 3 बार वंदन करते हुए समय समय पर जन्मे सभी क्रांतिकारी संतों, गुरुओं और एवं वीरांगनाओं के चरणों में 3 बार वंदन करता हूं, और हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती बौद्ध साहब को मैं जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूं। हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, मैं आपको सर जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूं। हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय आचार्य माननीय इंजीनियर किशोर बौद्ध जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एम आर प्रशांत साहब, हमारी राष्ट्रीय महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपासिका अंजू बौद्ध जी, और हमारे समस्त महासचिव, राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य, प्रदेशों के प्रभारी संयोजक, और आज इस जूम वेबिनार में जुड़े सभी मेरे वरिष्ठ साथीगण, मैं सभी को, मेरे छोटे भाई सभी को, बहनों को मैं जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूं। और आज जो हमारा जो प्रतिदिन पिछले जनवरी माह से जो हमारा कार्यक्रम जो चल रहा है बहुजन सफरनामा में, उसी कड़ी में आज जो हमारे संत गाडगे बाबा जी की 146वीं जन्म जयंती है, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और आज हमारे संत गाडगे महाराज जी की जो जन्म जयंती है और उनकी 146वीं है, और बहुत बहुत आभार है और उनको, अपने महापुरुषों को, क्योंकि आज हमारे वक्तागण हैं संत गाडगे महाराज जी के, बाबा जी के बारे में ही हमें सबको संबोधन रखेंगे। और उसी कड़ी में हमारे आज 5 वक्तागण हैं, जिसमें कई राज्यों से हमारे जैसे पहले वक्तागण के रूप में प्रोफेसर राजू दहाल जी हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं मुंबई से। माननीय राकेश रजक जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। डॉक्टर अतुल कुमार श्रीवास्तव जी हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। एडवोकेट अनिल नागदेव जी बामसेप से जुड़े हुए हैं, आप नवी मुंबई से हैं। और डॉक्टर विनय रजक जी बोध गया से, बिहार से हैं। आज हमारे बीच में काफी सीनियर और सब प्रोफेसर, डॉक्टर, ऐसे हमारे बीच में वक्तागण हैं। हम आज उनका बहुत बहुत इस वेबिनार में मैं बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं सभी जूम पर उपस्थित अपने श्रोतागणों से कहना एक आशा करता हूं कि आज आपको संत गाडगे महाराज जी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां, उन्होंने जो हमारे महापुरुषों ने हमारे समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए जो कुछ किया, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इन वक्तागणों से मिलेगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। और मैं उन वक्तागणों में सर्वप्रथम बड़े दिल से प्यार से अनुरोध करता हूं, डॉक्टर विनय रजक जी जो बोध गया से है, वह हमारे बीच में आए और आज इस सब्जेक्ट पर, हमारे संत गाडगे महाराज जी के विषय पर, आज जन्म जयंती पर अपनी चर्चा रखें। मैं उन्हें अनुरोध करता हूं, माननीय विनय रजक जी आए, और माननीय जितने भी वक्तागण हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि समय का विशेष ध्यान रखें। 10 मिनट में आप अपनी बात खत्म कर दें, क्योंकि हमें एक निश्चित समय में अपनी, कम शब्दों में अपनी पूरी बात रखनी होती है, और हमें जिससे और लोगों को भी बोलने का मौका मिले, ऐसा हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा कार्यवाहक अध्यक्ष जी का आदेश है कि सभी को मौका मिले इस मंच पर और सभी अपनी बात रखें। तो मैं सभी स्पीकर और वक्तागणों से कहना चाहता हूं कि 10 मिनट में वो अपनी बात रख दें। और मैं डॉक्टर विनय रजक जी से अनुरोध करता हूं वो आए और अपनी बात रखें। माननीय डॉक्टर विनय रजक जी।
डॉक्टर विनय रजक जी अगर अभी नहीं जुड़े हैं या अभी वो अपना माइक, तो अगले वक्ता का मैं नाम अनाउंसमेंट कर देता हूँ। डॉक्टर अनिल नागदेव जी तैयार रहें। इस वेबिनार में उपस्थित सभी को नवोदय जय भीम। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में तथागत बुद्ध सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिनके सौजन्य से हम लोग आज इस जगह पर सभी इकट्ठा होकर हम लोग शामिल हुए हैं। संत गाडगे साहब, जिनके जन्म जयंती के को मनाने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। माता रमाबाई, ज्योतिबा फुले साहब, माता सावित्रीबाई, तमाम हमारे जो महापुरुष ने हमको हमारे लिए लड़ाई लड़े हैं, तमाम हमारे लगभग 150 हमारे पूर्वज जिन्होंने अपने समय बलिदान दिया, कुर्बानी दी है, उन सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। साथियों, हम लोग इस जो वेबिनार है इसका मुख्य श्रेय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा हम लोग को इस जगह पर आने का अवसर प्राप्त हुआ, और तो हमारे तरफ से उनको भी सादर आभार। आज का जो कार्यक्रम है ये लगातार कई सप्ताह से चलते आ रहा है। अपने महापुरुषों का जीवनी पर चर्चा, उनको हम याद कर रहे हैं। याद करने का मकसद है कहीं न कहीं हमारे लिए उनका बहुत बड़ा त्याग, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान के माध्यम से हमें सभी महापुरुष का जो लड़ाई था, उस लड़ाई को बाबा साहब ने भारत के संविधान में स्थापित किया। और हम लोग जो हमारा अधिकार नहीं था शिक्षा का, संपत्ति इकट्ठा करने का, मतलब 6 मौलिक जो अधिकार हमें जो मिला है, वह अपने पूर्वज के बदौलत, हमारे पूर्वजों ने जिन्होंने संघर्ष किया उसके बदौलत हमको यह प्राप्त हुआ है। अगर हम बिहार से लेते हैं तो यहाँ भी ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी है अपने समाज के रक्षा के लिए। जो समाज हमारा जो है वह शासक जातियों द्वारा जो यहाँ अत्याचार हो रहा था उनके खिलाफ इन्होंने आंदोलन खड़ा किए। जो जगदेव बाबू बिहार जो भारत लेनिन कहलाए, उनका नारा था 100 में शोषित 90 शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भागा मारा है। संत रैदास साहब का उन्होंने भी आंदोलन किया, भक्ति आंदोलन के माध्यम से लोगों में जागृति लाने का काम किया। उनका भी कहना था कि ऐसा चाहू राज में जहां मिले सबन कन, छोट बड़ो सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फुले साहब ने भी आंदोलन किया, और समाज की जो समाज में जो कुव्यवस्था थी, उस व्यवस्था से निपटने के लिए उन्होंने भी आंदोलन की, क्रांति की है। रैदास साहब का आंदोलन हुआ, कबीर साहब का आंदोलन हुआ, पेरियार साहब का आंदोलन हुआ, माता झलकारी बाई, गुरु घासीराम, तमाम हमारे करीब 150 लगभग हमारे जो महापुरुष हुए जिन्होंने आंदोलन किया, अपने कुर्बानी दिए, प्राण की आहुति दिए। उसी कड़ी में संत गाडगे साहब, जिनका महाराष्ट्र में
की जो है से जगह है महाराष्ट्र के में इनका जगह जगह हम शेणगाव नाम है उनका, शेड़गाव। जी जी शेड़गाव नाम है अमरावती जिले में। अच्छा अमरावती अच्छा जिला सर। जी अमरावती जिला। सेणगांव अकोला हाँ सेणगांव है ना सर। 23 जी जी। फरवरी 1876 का इनका पदार्पण होता है, जन्म होता है। और इन्होंने बहुत कष्टमय जीवन जीते हुए, क्योंकि उस समय हम लोग को सही रहने का चलने का अधिकार नहीं था सार्वजनिक स्थल पर, फिर भी इन्होंने उस परिवेश को देखा कि हमारे लोग उस समय सही रूप में इनका न रहने का, कपड़ा पहनने का, खाने पीने का कोई कोई अधिकार नहीं था। जो बहुत बदतर स्थिति थी, उस स्थिति को देखते हुए, झेलते हुए इन्होंने, जब इनका होश हुआ तो इन्होंने समाज की अवलोकन किया, परिस्थिति को देखा, और इन्होंने 29 वर्ष के उम्र में गृह त्यागा। देखा कि यह समस्या हमारे ही नहीं, समस्या पूरे समाज की समस्या है। उस समाज की समस्या को निपटाने के लिए इन्होंने एक डंडा और एक छोटा सा क्या बोलते हैं उसको, खाने का जो मिट्टी का बर्तन होता है वो चले लेकर के, और इन्होंने जो समाज में स्थिति थी उस स्थिति को अध्ययन किया, और अध्ययन के बाद उन्होंने उसको सामाजिक जो स्थिति जो थी उसको निपटाने के लिए इन्होंने समय समय पर जगह पर जा करके अपना श्रम के माध्यम से इन्होंने अर्थ अर्जन किया। अर्जन करने के बाद समाज में उन्होंने लगाने का काम किया। तो इस तरह से लगभग 40 से 60 संस्थाएं इन्होंने, अनाथालय, वृद्धाश्रम, बालिकाओं के रहने के, पढ़ने के लिए या रह ठहरने के लिए बालिका का हॉस्टल के रूप में विद्यालय खोलने का काम इन्होंने किया। और इनके कई शिष्य जो है लगभग 42 संस्थाएं खोली इस प्रकार के। तो ये इनका कहना था कि हमें कम खाएं हम, लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर दें। घर का बर्तन हम बेच दें, लेकिन बच्चों को शिक्षा ग्रहण जरूर कराएं। तो यहाँ पर दो व्यवस्था चल रही थी, एक संस्कृति, एक श्रवण और एक ब्राह्मण संस्कृति। तो ब्राह्मण संस्कार के आने के बाद यहाँ ब्राह्मण संस्कृति जो है श्रवण संस्कृति को जी भी उसका व्यवस्था थी उसको नष्ट करने का काम किया। जो भी यहाँ के जो मूल निवासी राजा हुए उनको संहार करके और अपना राज स्थापित किया इन लोगों ने। और धीरे धीरे करके ऋषि अपने को कहा। और यहाँ के हमारे जो लोग आंदोलन जो कर रहे थे आपके धार्मिक रूप में, तो भक्ति आंदोलन के रूप में रैदास साहब का आंदोलन हुआ, कबीर साहब का आंदोलन हुआ, उसमें उन लोग उसमें प्रवेश किया। और प्रवेश करके हमारे लोगों को साजिश के तहत हत्या करने का काम किया, जिसमें हमारे रैदास साहब का भी, चूंकि सीधे ब्राह्मणवाद पर कुठाराघात था। तो इस प्रकार के जो भी हमारे महापुरुष हुए या भक्ति आंदोलन के माध्यम से या और ऐसे लोगों को जागरण करने का काम कर रहे थे, तो उन लोगों का लगा कि हमें यहाँ से कबाड़ के फेंकेगा इन लोग, इसलिए ऐसे ऐसे हमारे जो मेन योद्धा हुए उनको हत्या करने का काम किए इन लोग, और पूर्ण रूप से हमारे लोगों को गुलाम बनाया। और हम लोग को 6700 मूल निवासी जो समाज हम लोग के हैं, 6743 जाति में बांट करके, और आज तक हम लोग को उस मूल निवासी समाज को हिंदू बना करके आज हमें गुलाम बना कर रखे हुए हैं। तो हमारे लोग आज भी बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से गुलाम है, बौद्धिक रूप से गुलाम है। और उस गुलामी से दिलाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए बाबा साहब का भी आंदोलन, तो बाबा साहब ने भी आंदोलन किए। तथागत बुद्ध का आंदोलन हुआ, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो साथियों, अभी भी बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के बाद, जब उनका परिनिर्वाण हुआ, परिनिर्वाण के बाद आंदोलन रुक गया। तो मानवर दीना भाना साहब, कांसीराम और डीके खापाटे साहब एक संगठन बनाए बामसेफ, क्योंकि जब हमारे पूर्वजों का जो आंदोलन है वो ब्रेक हो गया, बाबा साहब का जो कारवां था वो रुक गया,
तो उस कारवां को पहुंचाने के लिए तीनों महानुभाव विचार बनाए और बामसेवक नाम का फाउंडेशन तैयार किया और लोगों तक पहुंचाने का काम किए। लेकिन मानवर कांसीराम साहब 1984 में एक संगठन या पॉलिटिकल पार्टी बनाए और उन्होंने कैडर के माध्यम से लोगों में जागृति लाने का काम किया और अपने अधिकार को बताने का काम किए, तो वहाँ सफलता मिली और हम वहाँ के मुख्यमंत्री हुए रहे वहाँ। लेकिन उनके मानवर कांसीराम साहब के परिनिर्वाण के बाद फिर हमारा जो आंदोलन हुआ ब्रेक हो गया और हम पुनः जो है अब हमें पूरे देश भारत पर हमें कब्जा करना है, क्योंकि सत्ता ही सब कुछ है। सत्ता के माध्यम से हमारा जो भी अधिकार है वह बच पाएगा। तो हमें इस आरबीएम के माध्यम से कम हम लोग इतना जरूर है कि हम लोग जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद बुद्धिजीवियों का विचार सुनते हैं और उसका अनुकरण करके पूरे भारत में हम पुनः बौद्धमय बना करके हम अपना सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। तो और अंत में मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से आज का जो वेबिनार है वह खासकर हमारे महापुरुष हुए संत गाडगे साहब, तो इनका जो विचार है, इस विचार को हम गांव-गांव तक पहुंचाने की जरूरत है। और हम जब वेबिनार के माध्यम से हम अपने पूरे महापुरुषों का जो हम विचार सुनते हैं, समय का ध्यान रखें सर, समय का ध्यान। शुक्रिया जी, शुक्रिया। सभी जो भी हमारे महापुरुष है, पर डे हमारा महापुरुष का मुख्य जो है जन्म जयंती है, तो हम इस जन्म जयंती के माध्यम से अपने सभी महापुरुषों का जो है कार्यक्रम है के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं और उससे हम अपने लोगों में इसको पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद साहब। अपने संत गाडगे महाराज जी की द्वारा जो सरल और स्पष्ट जो विचार रखा, सर आपको बहुत बहुत साधुवाद। हमारे अगले वक्ता के रूप में एडवोकेट अनिल नागदेव जी बामसेव से जुड़े हुए हैं, मुंबई से हैं। सर मैं आपसे अनुरोध करता हूं सर आप आएं और अपना वक्तव्य रखें। माननीय एडवोकेट अनिल नागदेव जी। एडवोकेट अनिल नागदेव जी, सर मेरी अगर आप तक पहुंच रही हो तो आप आए और अपना वक्तव्य रखें। और अगर अभी नहीं जुड़ पाए हैं तो हमारे अगले वक्ता डॉक्टर अतुल कुमार श्रीवास्तव जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हैं। सर आप आए और अपनी बात रखें। डॉक्टर अतुल कुमार श्रीवास्तव जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश।